मौजूद हूँ। दरअसल अगर देखा जाए तो बाढ़ की बात करते हैं तो अब बाढ़ अपने रौद्र रूप में आ रही है। अगर दरअसल देखने की बात करते हैं तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बाढ़ का ये जीता जागता सबूत है, जो कि हर साल ये ऊपर तक पानी जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जाए तो ये बनारस से होते हुए गाजीपुर के रास्ते करीब ये बक्सर को जाता है। लेकिन दरअसल अगर ये हम बात करते हैं तो जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे काफी लोग असमंजस में तब पड़ जाते हैं जब तटवर्तीय इलाके में बाढ़ आ जाता है। हम बात करते हैं गाजीपुर का सेमरा, हम बात करते हैं बीरपुर, हम बात करते हैं मोहम्मदाबाद के कई तटवर्तीय इलाकों की। उन जगहों पे ऐसे ऐसे बाढ़ के हालात देखने को मिलते हैं जहां पर रास्ते तो हैं लेकिन पथ पूरे पानी से लबालब भीगे हुए हैं। और उस लबालब डूबे हुए हालात की हमने जायजा लेने गाजीपुर के जमनिया बलुआ घाट से हमने पहुंचा। जब बलुआ घाट में हम पहुंचा तो हमने ये तस्वीरें देखा कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये बाढ़ का हालात क्या वही इतिहास को दोहरा देगा जब 2021 की बाढ़ आया हुआ था। और उस हालात ऐसा था कि कोरोना एक तरफ बाढ़, दोनों ही अपने असमंजस में लोगों को डाल दिया था और जो मानव के जीवन होते हैं वो अस्त व्यस्त नजर आ रहे थे। लेकिन क्या देखना होगा कि जब जमनिया में बाढ़ की इस तरह की हालात है और इससे भी आगे जब बाढ़ बढ़ेगा तो क्या ऐसे में प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो बाढ़ ही उस समय सबूत दे देगा। प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं किया, हम बात करते हैं हरपुर की, रघुनाथपुर की बात कर लें, यदि हम जीवपुर की बात कर लेते हैं, यदि हम सब्बलपुर, देवरिया, ये सब हमने, और वहां पे सब्बलपुर की एक और बात कर लें कि वहां पर चौकी है, वो चौकी भी बाढ़ में डूब जाती है, हर साल की बातें हैं। लेकिन उन तस्वीरों को हम बता दें कि जिस तरह से देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय हुआ, वहां के उन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो जाते हैं जबकि बाढ़ के जब हालात से निपटने के लिए कोई संसाधन नहीं होते प्रशासन के पास। बस एक संसाधन होता है कि कैसे भी अपने घर पर सुरक्षित रह जाएं और जीवन यापन कर लें। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बाढ़ का तस्वीरें हैं और तस्वीरें कहीं ना कहीं जब प्रमाण दे रही है कि अब बाढ़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ता हुआ बाढ़ क्या संदेश देगा अगले समय में, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र में जब लोग पहुंचते हैं, जब हम लोग देखे हैं कई बाढ़ में बहुत घरे गिरते हैं, हम वाराणसी की बात कर लें, हम गाजीपुर की बात कर लें, हम बक्सर बिहार की बात कर लेते हैं, हम सिवान छपरा, ये सब गंगा नदी से बाढ़ से डूब जाने वाले इलाके हैं। लेकिन इन बीच में हमारे साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पर, बाढ़ से बचने की क्या उपाय होते हैं और ये खुद बताएं, उपाय क्या बताएंगे। ये लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पे आए हुए थे और ये गंगा नदी के पास में बाढ़ की तस्वीरें देखकर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वही हम लोग देखने के लिए आए थे। और तो सब ठीक ही ठाक है इधर। अच्छा, ये बाढ़ में जब आदमी जाता है, बाढ़ में जब डूबते हैं, उन लोग की व्यवस्थाएं चलने में तो हम लोग देखे हैं कि काफी अस्त व्यस्त हो जाती हैं चलने में। भैंस को कहीं चारा नहीं मिल पाता है, कहीं देखा जाए तो लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत, बच्चों को, ऊपर से लोगों को अगर अस्पताल की जरूरत पड़ती है तो अस्पताल में दिक्कत, वो कैसे वो कर पाते होंगे। नहीं, अभी तो उतना नहीं है हॉस्पिटल के लिए। अभी तो सब पानी तो नीचे ही है, हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं है, अभी सब व्यवस्था ठीक है। तो सुना आपने कि अभी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि क्या उस समय की बातों पर प्रशासन ध्यान देगी कि